हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज लाया है हम उसमें अभी तक 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 56 क्वेश्चन से अब सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका एडवांटेज बहुत लोगों को मिल सके। अब हम क्वेश्चंस 56 और 57, सबसे पहली बात है कि जो हम 54 और 55 नंबर क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, पहले आप लोग वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आइएगा 56 और 57 नंबर क्वेश्चंस को देखने के लिए, क्योंकि 56 और 57 नंबर क्वेश्चंस में उसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन जो होगा, इन द नेटवर्क ऑफ द फिगर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द आरएल इफ इट्स वैल्यू इज, यानी कि मैक्सिमम इन द नेटवर्क ऑफ द फिगर मैक्सिमम पावर delivered to the RL if its value is। तो आप याद कीजिए कि जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं 54 और 55 में, ये डायग्राम है 0.5 I1 है, और यहाँ पर क्या हो गया 20 ओम, यहाँ RL हो गया, यहाँ 40 और 50 ओम 50 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हम बताए कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कर रहा है। इसको कंट्रोल किसके पास है? इसका कंट्रोलिंग किसके पास है? तो इस 0.5 को कंट्रोल कौन कर रहा है? I1 कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जब 0.5 I1 है, अब जब RL को, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, जो कॉन्सेप्ट है कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, जो लोग भी पेन और पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं, आप लोग पेन और पेपर पहले लेकर के बैठिए और लिखिए पॉइंट को कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, जो भी रेजिस्टिव नेटवर्क है, मैक्सिमम पावर, जो जितना भी मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द आरएल, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द आरएल। तभी जा करके आरएल जो होगा वो आरएल जो आरटीएच के बराबर हो जाएगा। और आरटीएच जैसे ही सॉल्व करेंगे, इस टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे? इस टर्मिनल्स को ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर इसके अक्रॉस हम टर्मिनल दिखाते हैं। अब देखिए इसके अक्रॉस जब टर्मिनल्स जो है हम दिखाएं, यहाँ पर क्या हो गया? ए और बी हो गया। यहाँ पर इसके अक्रॉस जो हो गया, यह आरटीएच हो गया। आरएबी कहिए, आरटीएच कहिए। डिपेंडेंट करंट सोर्स, चूंकि हमको निकालना है क्या? मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द आरएल, यानी क्या हो गया कि आरएल का वैल्यू क्या होगा? इफ इट्स वैल्यू इज, कितना वैल्यू होगा इसका वैल्यू? तो हम बताएं कॉन्सेप्ट जो कि जिसमें कि डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स को हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, और इसके अक्रॉस जो होता है हम लोगों ने बताया कि अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को डिपेंडेंट जैसे ही है, हम यहाँ पर क्या हो गया कि वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स से इसको एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पर इसके अक्रॉस जो है आईडीसी करंट जो है फ्लो करने लगेगा। और जैसे ही करंट फ्लो करने लगेगा, अब क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट है कि जितना भी इंडिपेंडेंट जो भी है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है, वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स जो है वो अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस से वो क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे करंट सोर्स तो है नहीं तो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता। अब देखिए यहाँ पर इसके क्रॉस VDC यहाँ पर डेवलप कर गया, यानी कि इसका आरटीएच सॉल्व करने के लिए जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आरटीएच का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो सबसे पहला पॉइंट कि डिपेंडेंट करंट सोर्स यदि अवेलेबल है, तो सबसे पहले आरटीएच जिसके अक्रॉस के टर्मिनल निकालना है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे डीसी वोल्टेज सोर्स से, और उसके अक्रॉस जो है करंट जो है फ्लो करने लगेगा, नेटवर्क में फ्लोइंग करेगा नेटवर्क आईडीसी। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो हमने नोट डाउन करवाया है क्वेश्चन जो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 54 और 55 नंबर जो क्वेश्चन में, अब हम लोग क्या हो गया कि हम लोगों को क्या करना है
कि सेकेंड पॉइंट में जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, यानी कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीएच को सॉल्व करने के लिए, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। अब जैसे ही हम लोग तो केसीएल हम लोग देख लेंगे, तो केसीएल इस पॉइंट पर, तो केसीएल अप्लाई कर देंगे, केसीएल एट नोड VDC। तो जैसे ही VDC हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज क्या हो गया, VDC, चूंकि पैरेलल में सब है, यहाँ पर भी VDC हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इनकमिंग करंट आ रहा है, इनकमिंग को हम लोग -0.5 VDC बाई 20 हम लोगों को क्या करना है, VDC बाई 20। अब हम लोग करेंगे क्या, VDC बाई 20। अब जैसे ही करेंगे, अब हम लोग को इनकमिंग करंट क्या है, -IDC, और क्या हो गया, VDC बाई 40 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि VDC को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बट I1 का हम लोग को वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे पहले। यहाँ पर I1 इक्वल टू VDC बाई 40। अब हम लोग पुट डाउन कर देंगे यहाँ पर -0.5 इंटू VDC बाई 40 प्लस VDC बाई 20 प्लस -IDC, और हम लोग को क्या हो गया कि प्लस VDC बाई 40 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि जो RTH निकालना है वो क्या हो गया, VDC बाई IDC, तो इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग VDC कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे VDC कॉमन ले लेंगे, 0.5 है यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 1/80 -1/80 प्लस 1/20 प्लस 1/40 इक्वल टू हो गया स्टूडेंट IDC। ओके, IDC। अब हम लोगों को काम क्या करना है, अब हम लोग का काम क्या होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन सिर्फ करना है। तो VDC ब्रैकेट में अब हम लोग क्या हो गया, 80 LCM ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, -1 प्लस 4 प्लस 2 अब क्या हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, IDC, यानी क्या हो गया, तो RTH जो हो गया वो क्या हो गया, VDC बाई IDC 16 80 डिवाइडेड बाई 4 2 6 6 में से 1 गया 5 से, तो 5 से कट गया, तो कितना हो गया, 16 ओम इज द राइट आंसर, 16 ओम, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट। तो इस तरह कॉन्सेप्ट जो हमको पता रहेगा एग्जाम में तुरंत वहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे डिपेंडेंट हम लोग सोर्स वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, IDC लगाएंगे, जितना भी करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, यदि करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट। और जैसे ही यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और वहाँ पर क्या हो गया, इसके क्रॉस यदि KCL लगा रहे हैं तो नोडल एनालिसिस लगा देंगे, नोडल एनालिसिस में हम KCL लगा देंगे उस नोड पर, और उसके बाद क्या हो गया, हम लोग VDC बाई IDC लगा देंगे, तब जाकर RTH का वैल्यू 16 ओम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चंस। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है लिंक्ड है 54, 55, 56, 57, तो इसीलिए पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब आपको प्रॉपर तरीके से इसको बहुत खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में आते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस जो है लिए। अब क्या हम बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में 57 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, यहाँ VTH और RTH फाइंड करना है लुकिंग इनटू द XY टर्मिनल। इस टर्मिनल पे ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ ऑप्शंस लिखा हुआ है 4/3 वोल्ट 2 ओम, इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि इस क्वेश्चन में भी क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। इसको डिपेंडेंट, ये सोर्स क्या कौन कंट्रोल कर रहा है, AAI कर रहा है, यानी कि सबसे मेजर रोल किसका है, ये है, ये इसको कंट्रोल, इसका कंट्रोल किसके पास है, इस I के पास है। तो अब देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि यदि हम लोग को VTH निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि RTH सॉल्व कर लेते हैं
कि आरटीएच जिस फिनोमिना में चल रहा है कि पार्ट 1 जो यदि डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है तो पहले हम लोग क्या हो गया, इस सोर्स पे हम लोग क्या लगा देंगे, इस सोर्स पे इसका सॉल्यूशंस देखेंगे। पहले हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, माने वहां पर डीसी वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। यहां पर क्या हो गया कि 2i हो गया स्टूडेंट। अब यहां पर हो गया 1 ओम। अब यहां पर क्या हो गया 1 ओम, यहां पे i हो गया। और जैसे ही यह i हो गया, अब हम लोग बोले कि डिपेंडेंट सोर्स जो है और जितना भी हमारा जो है इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, यदि करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट सेकेंड पॉइंट था, और जो यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। करंट सोर्स है स्टूडेंट, बहुत आसानी से हम लोग इसको ओपन सर्किट कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ का करंट 0 एम्पियर हो जाएगा। अब जैसे ये सिर्फ केवल कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, ये आरटीएच का कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ओके, नॉट वीटीएच। ये आरटीएच का कैलकुलेशन है यहाँ पर। और इसके क्रॉस कितना हो गया स्टूडेंट, 2 ओम। और इसके क्रॉस जो होता है XY के टर्मिनल के क्रॉस जो है प्लस माइनस VDC डीसी वोल्टेज सोर्स, और इसके क्रॉस जो है IDC करंट जो है जाएगा, जब कब डिपेंडेंट सोर्स रहेगा। तो डिपेंडेंट सोर्स में होने पर जो आरटीएच के क्रॉस VDC और IDC डेवलप कर जाएगा, और सेकेंड स्टेप में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। बस ये 2 पॉइंट और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए पैरेलल में, यहां से पैरेलल जा रहा है, तो यहां पर क्या हो गया कि VDC हो गया। यहां देखिए यहां पर भी क्या हो गया, VDC हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि KCL एट नोड, ये मानिए, या फिर VDC पे लगा दीजिए। अब हम लोग को क्या कर रहे हैं, VDC माइनस 2i अपॉन VDC माइनस 2i अपॉन 1, VDC बाई 1 प्लस VDC बाई 2, और इससे क्या हो गया, यहाँ तो वोल्टेज है, इसके क्रॉस करंट चाहिए, माइनस IDC इज इक्वल टू 0। चूंकि हम लोगों को यहाँ का आरटीएच जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, VDC बाई IDC, यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले इसको जो कंट्रोल कर रहा है इसका वैल्यू हमको निकालना है, I का वैल्यू। इस सोर्स को कंट्रोलिंग इसके पास है, ये कंट्रोल है, कहा कि सारा कंट्रोल हमारे पास है, तुम बढ़ने नहीं देंगे तुमको जब तक कि हम नहीं वैल्यू देंगे। तो I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I का वैल्यू VDC बाई 1, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो गया, VDC। तो I इज इक्वल टू यदि हम VDC रख दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, VDC माइनस 2 VDC माइनस 2 VDC प्लस VDC 0.5 VDC इज इक्वल टू IDC। यही है स्टूडेंट। अब देखिए VDC कितना हो गया, 2 VDC। अब हम लोग क्या हो गया, VDC और VDC कितना हो गया, 2 VDC और माइनस 2 VDC। तो यह क्या हो गया, 2 VDC और माइनस VDC कैंसल्स हो गया। अब हम लोग क्या हो गया, VDC बाई IDC इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 बाई 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 ओम। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 2 ओम, यानी कि RTH क्या आ गया स्टूडेंट, 2 ओम आ गया। तो 2 ओम देख सकते हैं, इसमें भी 2 ओम है, इसमें भी 2 ओम है, यानी कि ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा, यानी कि हम लोगों को VTH भी फाइंड आउट करना होगा। अब कैसे कैलकुलेशन ऑफ VTH करेंगे स्टूडेंट, अब देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टेप वाइज स्टेप। इस टाइप से क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन ऑफ हम लोग क्या करेंगे, VTH सॉल्व करेंगे। इसका स्टेप बताया कि डिपेंडेंट सोर्स होगा तो पहला काम डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगा देंगे। सेकेंड पॉइंट जो होगा, जो ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस में करंट सोर्स को जो है ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वही चीज़ करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे, चूँकि RTH इज इक्वल टू VDC बटा IDC हमको निकालना है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ हम लोग करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ VTH। VTH का कैलकुलेशन हम करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ VTH कैसे बनेगा। अब VTH के लिए तो ये सब जरूरी नहीं है,
इसकी जरूरत नहीं है, चूंकि ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए इसको, इसके लिए तो ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए। अब यहां पर देखिए ये तो 2i है, अब यहां पे 1 है और यहां पर 1 है, ये तो ठीक है। यहां पर करंट सोर्स 2 है एम्पियर। अब देखिए यहां पर क्या हो गया 2 ओम, और यहां पर x और y के क्रॉस, इसके क्रॉस क्या हो गया v ऑफ एक्स वाई हो गया, प्लस से माइनस, या फिर और हम लोग कर देंगे VOC कर देंगे, या फिर हम लोग लिखेंगे इसको VTH लिखेंगे, सब बराबर है। अब हम लोग क्या हो गया देखिए इसके क्रॉस सब पैरेलल है, सब पैरेलल है यहां तक। तो जैसे ही यहां पर हम लोग कर दिए तो ये VTH, इसके क्रॉस VTH, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में ही है ना, देखिए यहां दोनों के पॉइंट्स के बीच में है, और यहां पर यहां तक क्या हो गया VTH। अब देखिए यहां पे हमको सिर्फ केवल ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, यानी कि VTH निकालना है। तो जैसे कैलकुलेशन ऑफ VTH हम लोग लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ VTH, हम लोग VTH जैसे ही लिखे कैलकुलेशंस लिखे, तो अब देखिए यहां पर यदि इस नोड पे हम लोग लगा देंगे, क्या इस नोड पे, तो अब देखिए ये ओपन सर्किट जैसे ही हो गया तो यहां पर करंट क्या हो गया 0 एम्पियर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब जैसे ही 0 हो गया तो अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड किस पे VTH। अब हम लोग को VTH माइनस 2i अपॉन 1 VTH बाई 1। अब क्या हो गया इनकमिंग करंट इसमें -2 VTH बाई 2। अब क्या हो गया 0 करंट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग बनाएंगे, और हम लोग जाने कि I का वैल्यू, चूंकि ये क्या हो गया सोर्स है, इसको कंट्रोलिंग किसके पास है, इसके पास है, कंट्रोलिंग इसके पास है, कि हमारे पास कंट्रोल है। अब हम लोग क्या हो गया I इक्वल टू, हम कहें क्या हम वैल्यू नहीं देंगे तो आप निकलिएगा भी नहीं, यानी कि VTH बाई 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखिए VTH माइनस 2 VTH, तो VTH यहाँ पर कर देंगे, तो VTH माइनस 2 VTH प्लस VTH। अब देखिए -2 प्लस 0.5 VTH इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया 1 + 1 2, यानी कि ये कैंसल्स और -2 VTH कैंसल्स, यानी कि VTH का वैल्यू क्या हो गया 2/0.5। 2/0.5 करने का मतलब क्या हो गया 20/5, मतलब क्या हो गया 4 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 4 वोल्ट, यानी कि ऑप्शंस हमको 2 ओम तो आया हुआ था, यानी RTH का, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों के स्टेप बाइज स्टेप क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 57 देखें, 58, 59 देखेंगे, 60 देखेंगे, कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्यूशन होगा उसका। 58 क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे हुए हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन बनाते जाइए, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। in the circuit shown, what value of RL, maximizes the power delivered to RL,
डिलीवर टू आर एल। देखिए डायग्राम कैसा है, यहां पर वी एक्स 4 ओम 4 ओम 4 ओम माइनस प्लस वी एक्स प्लस माइनस बी आई 100 वोल्ट 100 वोल्ट आर एल। ए ऑप्शन है 2.4 ओम, बी ऑप्शन है 3.66 ओम, सी ऑप्शन है 4 ओम, डी ऑप्शन है 6 ओम। इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देख करके सर्किट को डरना नहीं है, देख करके सर्किट को डरना नहीं है स्टूडेंट। 58 क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन व्हाट वैल्यू ऑफ आर एल मैक्सिमाइजेज द पावर डिलीवर टू आर एल। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन करिए कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैक्सिमम पावर की जो बात करेंगे तो फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू आर एल, यानी आर एल इज इक्वल टू जो हो गया वो आर एल इज इक्वल टू आर टी एच हो गया, आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। तो फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू आर एल, ये पॉइंट है, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू आर एल। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हमारा काम क्या हो गया, इसका काम फिनिश। अब हम लोग देखें कि यहां पर क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये सोर्स तो है, इसका कंट्रोलिंग किसके पास है, इसके पास है। अभी हम बात किए कि जैसे जब कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, तो यानी आर एल इज इक्वल टू जैसे ही आरटीएच हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया कि जैसे ही डिपेंडेंट सोर्स हो गया, तो डिपेंडेंट सोर्स जो हो गया, तो डिपेंडेंट सोर्स जैसे ही प्रेजेंट हो, तो पहला पॉइंट जो भी आर एल हो गया उसके अक्रॉस हम डीसी वोल्टेज सोर्स यानी कि वी डीसी हम लोग प्लस माइनस वी डीसी हम लोग लगा देंगे और उसके अक्रॉस जो है आईडीसी करंट फ्लो होने लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितना भी डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, यदि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स को क्या किए, शॉर्ट सर्किट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि वोल्टेज सोर्स जो है हम लोग को शॉर्ट सर्किट। अब देखिए ये क्या हो गया, ये सोर्स है, इसका कंट्रोलिंग इसके पास है। अब क्या हो चुकी है, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स से तो कोई इफेक्ट उसको ज्यो का त्यों रहना है। इंडिपेंडेंट में ही इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये डायग्राम देखिए कितना आसान हो गया। यदि हम इस डायग्राम को मॉडिफाइड डायग्राम में हम कन्वर्ट कर दें 4 ओम में, और ये जो मॉडिफाइड डायग्राम है यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पर हो गया Vx और इसके क्रॉस जो है 4 ओम हो गया और इसके क्रॉस जो है हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस माइनस 4 ओम, यानी कि प्लस माइनस Vx। अब इसके अक्रॉस जब हम डिपेंड किए तो प्लस माइनस VDC, इसके अक्रॉस करंट जो है IDC, और सर्किट सिर्फ केवल फ्लैट है और इसको हमने क्या किया, इस तरह से बस केवल एक एंगल से इसको हम लोग इसको जस्ट घुमा दिए। तो देखिए ये जैसे ही घुमाए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया और ये दोनों को घुमा दिए और यहाँ पर क्या हो गया VDC और यहाँ पर IDC। अब देखिए इसके क्रॉस जो है वोल्टेज जो है यहाँ पर VDC वोल्टेज और यहाँ पर इसके क्रॉस भी VDC वोल्टेज। अब इसके आगे का स्टेप हम क्या करेंगे कि अप्लाई कर देंगे KCL एट नोड BDC।
अब VDC जो क्या, इसके नोड मान लीजिए A है, यदि नोड यहां पर A है तो इस नोड पे अप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, VDC माइनस BX, VDC माइनस BX बाई 4, VDC अपॉन 8 अब क्या हो गया, इनकमिंग करंट माइनस में माइनस IDC इक्वल टू 0। यही हमारा काम है। अब हम बोले कि इस सोर्स को कंट्रोल करने का काम इसके पास है, और देखिए ये दोनों सीरीज में है और यहाँ का वोल्टेज पता है। तो जब यहाँ का वोल्टेज पता है तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से इस वैल्यू को, चूंकि सीरीज में ही वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, तो फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल जब लगाएंगे तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ का Vx निकालेंगे। तो Vx कैसे निकालेंगे, तो इसके अक्रॉस 4 ओम, तो 4 ओम पैरेलल सीरीज में है, 4 ओम और 4 ओम सीरीज में है। तो Vx जब निकालना है तो इसका वोल्टेज VDC जब दिया हुआ है तो 4 इंटू VDC बाई 4 प्लस 4, यही करेंगे। अब हमारा क्या हो गया कि VDC बाई Vx जो आ गया, VDC आ गया, VDC बाई 2 हो गया। तो Vx के जगह VDC बाई 2 पुट कर देंगे। Vx के जगह हम लोग क्या कर देंगे, ये बोला कि हमारे पास कंट्रोलिंग है, हम देंगे तब तुम वैल्यू निकाल पाओगे। और देखिए वही हुआ, Vx इक्वल टू VDC बाई 2 ये दिया, तब यहाँ वैल्यू पुट किए हम, और वैल्यू उसके बाद हम लोग का निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि VDC माइनस ये क्या हो गया, 0.5 हो गया। इसको हम 0.5 VDC करेंगे। तो VDC में से 0.5 तो यहाँ हम पुट कर देंगे, VDC माइनस 0.5 VDC अपॉन 4 प्लस VDC बाई 8 इक्वल टू क्या हो गया, IDC इक्वल टू IDC हो गया स्टूडेंट। यानी कि VDC माइनस 0.5 VDC बाई 4 प्लस VDC बाई 8 इक्वल टू IDC। अब हम लोग को देखिए क्या करना है, अब हम लोग इसको रब कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया कि VDC माइनस 0.5 VDC बाई 4 प्लस VDC बाई 8 इक्वल टू IDC। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्या हो गया कि यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 8 का। अब जैसे हम लोग 8 का एलसीएम ले लेंगे और VDC कॉमन ले लिए तो 4 दूना 8। अब हमारा क्या हो गया, 5 दूना 4 दूना 8। अब हमारा क्या हो गया, तो 2 से 5 दूना 10, यानी 1 हो गया और प्लस 1 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, दिस इज द IDC, यानी कि VDC अपॉन IDC, यही तो RTH था, यानी कि कितना लोड था, 8/2, यानी 8/2 इक्वल टू 4 ओम, यानी कि 4 ओम इसका क्या हो गया, राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से देखिए स्टेप वाइज आप प्रैक्टिस करते जाइए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना उतना ही अच्छा आपका ये सब्जेक्ट होते जाएगा। नेटवर्क प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते जाएंगे। अब हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन 59 है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 59 है, इन द सर्किट shown below the Norton equivalent circuit in amperes with respect to
with respect to the terminals P and Q is, हम लोग को दिया हुआ है डायग्राम 16 एंगल 0 डिग्री एम्पियर, ये क्या हो गया 25 ओम हो गया, और ये इंडक्टर हो गया, यहाँ कैपेसिटर हो गया -j50 ओम, j30 ओम, j30 ओम, और इसके क्रॉस क्या हो गया P और Q। ए ऑप्शन है 6.4 -j4.8, बी ऑप्शन है 6.56 -j7.87, सी ऑप्शन है 10 + j0, डी ऑप्शन है 16 + j0। ओके स्टूडेंट, और यहां पर भी 15 ओम है, यहां पर भी 15 ओम है, 25 ओम, j30 -j50। अब देखिए जिस तरह से थेवेनिन थ्योरम था उसी तरह नॉर्टन थ्योरम क्या करेंगे कि जिसके अक्रॉस टर्मिनल पे हमको निकालना है, बस जैसे थेवेनिन वोल्टेज निकालते समय हम लोगों को ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, उसी तरह नॉर्टन करंट निकालते समय जो ये टर्मिनल है उस टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट, वहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि वो ओपन सर्किट नहीं होगा, वो क्या करेंगे इसको PQ टर्मिनल को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसको हम लोग करेंगे नॉर्टन करंट। ये क्या हो गया स्टूडेंट, नॉर्टन करंट होगा। अब देखिए ये नॉर्टन जैसे ही करंट होगा तो शॉर्ट सर्किट जब जैसे ही होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, चूँकि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, और जब यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया तो ये क्या हो गया, जैसे ही वोल्टेज 0 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया करंट 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, ये खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया वोल्टेज 0, तो वोल्टेज 0 तो 0 बटा समथिंग क्या हो गया नेगलेक्ट, यानी कि यह क्या हो गया, ये कहानी खत्म हो गया। वोल्टेज जब 0 हो गया तो ये कहानी खत्म हो गया। अब जैसे ही यह खत्म हो गया, हम लोग जैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर वोल्टेज 0 हो गया तो ये कहानी इसका खत्म हो गया। अब यहां पर देखिए कि अब हम लोगों को क्या चाहिए, नॉर्टन करंट चाहिए। अब ये करंट जो है ये J30 ओम और यहां पर 15 ओम, अब ये क्या दिख रहा है, ये आपको सब सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में है। अब क्या हो गया, और ये दोनों सीरीज और उसके पैरेलल में यह 25 ओम है, और यहां पर सोर्स करंट कितना जा रहा है 16 एंगल 0 एम्पियर। तो जो सोर्स करंट जा रहा है और वो दो पैरेलल में डिवाइड होना है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी चूंकि यहां पर भी करंट क्या हो गया, IN हो गया। तो अब हम लोग लगाएंगे सॉल्यूशन इसका बनाने से पहले। तो सबसे पहली बात है ये वाला क्यों गया, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट तो वोल्टेज यहाँ 0 हुआ, तो जैसे ही वोल्टेज 0 तो 0 बटा -j50 जो है वो क्या हो गया 0 हो गया, और वो जैसे 0 हो गया वो क्या हो गया, करंट वहाँ का ओपन हो गया। अब क्या हो गया कि 0 होने का मतलब यानी कि करंट जैसे ही 0 हो गया, तो करंट 0 होना का मतलब क्या हो गया, वो ओपन सर्किट हो गया। अब यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही हमारा क्या हो गया, इसके IN निकालना है, तो फ्रॉम करंट डिवीजन रूल कैसे निकालते हैं, तो करंट डिवीजन जिस नेटवर्क के ये पार्ट में रहते हैं उसके अपोजिट वाले को हम देखते हैं। तो IN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 25 इंटू सोर्स करंट जो है 16 एंगल 0 डिग्री अपॉन 25 प्लस J15 15 प्लस J30
यही करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 इंटू 16 अपॉन क्या हो गया 40 प्लस J30। ओके स्टूडेंट, 25 इंटू 16 400 अपॉन ये कितना हो गया 40 हो गया, तो 40 यदि 10 यहाँ से बाहर निकल गया तो 10 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस J3। ओके स्टूडेंट, 10 से 10 कैंसल्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर नीचे कंजुगेट जो है 4 माइनस J3 यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे ही 40 यहाँ पर हो गया तो 40 यहाँ पर है तो 40 इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 40। अब क्या हम लोग लेंगे कि ब्रैकेट में 4 माइनस J3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस तो जे स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस J3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में अब हम लोग क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आयन निकालने के लिए 40 ब्रैकेट में 4 माइनस J3 अपॉन 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, तो 8 5 40 50 25, ये कितना हो गया 8/5, यानी क्या हो गया ये 1.6 ब्रैकेट में 4 माइनस J3 1.6 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस J3। अब हम लोग क्या हो गया, आयन जो निकालेंगे, आयन इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया कि हम लोगों को 1.16 सो 6.4 माइनस 4.8, यानी इतना हमको क्या हो गया कि करंट हम लोग को फाइंड आउट कर लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट, तो नॉर्टन में हम लोगों को थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज करते हैं और नॉर्टन करंट निकालने के लिए हम लोगों को शॉर्ट सर्किट करंट निकालना होता है। और शॉर्ट सर्किट निकाले तो देखिए आसान हो गया, और निकाले जैसे ही आसान हो गया अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही देखे कि यहाँ पर सोर्स करंट दिया हुआ है और उसके हम लोग क्या कर लिए, करंट डिवीजन लगा करके इसको सॉल्व कर लिए। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 60 हम लोग कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन 60 क्या होगा, क्वेश्चन 60 in the circuit shown below. Question 60, in the circuit shown below, the value of RL such that the power transferred to the RL is maximum. क्वेश्चन क्या है, 5 वोल्ट 10 ओम 2 वोल्ट 10 ओम 1 एम्पियर RL। ओके स्टूडेंट, ए ऑप्शन 5 ओम 10 ओम 15 ओम 20 ओम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात है इन द सर्किट शोन बिलो 60 क्वेश्चन
हम लोग देख रहे हैं कि इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ आर एल सच दैट पावर ट्रांसफर टू द आर एल इज मैक्सिमम, पावर जो ट्रांसफर टू द आर एल इज मैक्सिमम। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम देखना है कि आर एल जो है, तो सबसे पहली बात है कि फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, इसमें केवल रेजिस्टिव नेटवर्क, फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द आर एल। ये पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क, फॉर द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द, मैक्सिमम पावर विल डिलीवर टू द आर एल कहिए, यानी कि इन द रेजिस्टिव नेटवर्क मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर टू द आर एल, तभी जाकर के आर एल जो हो गया वो क्या हो गया, आर टी एच के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब जैसे ही आर एल इसके इक्विवेलेंट हो गया, तो ये क्या कहाँ पे क्या किया, इसके एक्रॉस जो है हम लोग अब आर टी एच निकालेंगे। अब हमारा काम आर टी एच निकालने का है, और आर टी एच को जब सॉल्व करना है तो पहले सर्किट में देखेंगे क्या इसमें डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है प्रेजेंट, आप बताइए, नहीं है। तो सब प्रेजेंट नहीं है जब, तो डिपेंडेंट सोर्स नहीं प्रेजेंट है, तो देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स का हम कॉन्सेप्ट क्या बताए, दूसरा पॉइंट, कि यदि इंडिपेंडेंट सोर्स है तो सभी इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो रिप्लेस हो जाएगा किस में, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, जीरो, तो जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, चूंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, किसका, करंट सोर्स का। ओके स्टूडेंट, तो अब हमको करना क्या है, आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। अब यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग क्या हो गया कि इसको जैसे ही शॉर्ट सर्किट किए, अब हम लोग क्या हो गया कि यहां पर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। ओके स्टूडेंट, और यह काम क्या हो गया, ओपन सर्किट। ठीक है, अब हमको आरटीएच सिर्फ निकालना है, तो अब देखिए कितना आसानी से बन गया, ये दोनों क्या हो गया, तो हम लोग आरटीएच इज इक्वल टू आरटीएच, यहां से लुक यहां से देखिए, लुक कीजिए। अब जैसे ही लुक किए तो ये क्या हो गया, 10 ओम। अब क्या हो गया, इसके 10 ओम जो है इसके यहां पर क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल, तो 10 ओम प्लस आरटीएच जो है वो कितना हो गया, 10 ओम प्लस ब्रैकेट में 10 ओम पैरेलल विथ 10 ओम, यही हमारा हो गया। तो 10 ओम प्लस 10 ओम पैरेलल में हो गया, यानी कि ये दोनों जो हो गया 10 प्लस 10 इंटू 10, तो 10 जब दोनों सेम है तो क्या हो गया, 10/2 हो गया। तो अब हम लोग को क्या हो गया, तो 10 प्लस 5, यानी कि आरटीएच का वैल्यू कितना हो गया, 15 ओम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया, यानी कि जब भी हमारा सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट, इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे और ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।